हाँ दोस्तों, नमस्कार। डीएनसी न्यूज बीजापुर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मेहमान कहते हैं कि पाने की चाह हो, यदि हौसले बुलंद हो तो मंजिलें मिला करती है। जी हाँ, एक बच्ची बीजापुर जिले की आयुषी मिश्रा, जिन्होंने आज अपने माता पिता के साथ साथ अपने स्कूल और अपने ग्राम का नाम रोशन किया। कहते हैं हनुमान जी की कृपा होती है तो सब कुछ सुलभ हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल हमारे साथ आयुषी जी बैठी हुई हैं और आज हम आयुषी से बात करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने सफर तय किया और एमबीबीएस कहते हैं कि मानव की सेवा ही परम धर्म है और मानव की सेवा इन्होंने चुना और किस प्रकार से उसको इन्होंने तय किया उस दूरी को। आप समझ सकते हैं कि नीट की तैयारी करना इतना आसान नहीं होता और नीट की तैयारी के बाद किस प्रकार से जब मंजिलें मिल जाया करती हैं तो माता पिता के चेहरे पर वो मुस्कान होती है, वो खिलखिलाहट होती है, वो हंसी होती है और समाज के हर एक की जुबान पर वो नाम होता है, आयुषी मिश्रा। जी बिल्कुल, हम आयुषी से बात करेंगे। आयुषी जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई है, आपको धन्यवाद है। आप यह बताइए कि आपने जो है नीट की तैयारी की, 12वीं तक आपने पढ़ाई किया। कहते हैं कि नींव सही होती है तो मंजिलें बना करती हैं, ठीक। तो नींव जो आपने पहली से लेकर के 9th और 9th से लेकर के फिर 12th तक की जो परीक्षा आपने तय किया, उसमें किससे किसका सहयोग रहा और आपने कैसे तय किया, उसको डिटेल बताइएगा। सर, मेरा नाम आयुषी मिश्रा है और मैं भी उतनी ही खुश हूँ कि मेरे पेरेंट्स को मैंने प्राउड फील कराया। ये हर बच्चे का सपना होता है और ये मैंने फुलफिल की उनकी विशेष सारी। ये मेरे को बहुत खुशी है इस बात की। और मैं बीजापुर में ही रही हूँ, शुरू से मेरी सारी पढ़ाई बीजापुर में ही हुई है और मेरी इनिशियल पढ़ाई जो 1st से 5th तक मैंने गौतम पब्लिक स्कूल में की और 6 से लेकर 8 तक मैंने पढ़ाई बीजापुर पब्लिक स्कूल में की। 9 से लेकर 12 तक मैंने पढ़ाई चूल्हा आसमान में की कोचिंग सेंटर और मेरे स्कूलिंग जो था वो स्वामी विवेकानंद आत्मानंद स्कूल था। और मेरी सारी पढ़ाई इन सभी टीचर ने जो भी मेरे टीचर रहे हैं, चाहे वो 1st से लेकर 12 तक हो, उन्होंने सबने सपोर्ट किया है। स्पेशली मैं उन टीचर को सपोर्ट करना चाहूँगी जब हमारा वो फेज़ आता है कि जब हमें अपने ड्रीम को चुनना होता है, अपने पैशन को जानना होता है। वो फेज़ 9 से लेके होता है। 9 से 12 तक आपको ये जानना होता है कि आप किस लाइन में जाना चाह रहे हो। तो वो वहाँ पर मुझे चूल्हा आसमान के टीचर जो थे, उन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि बीजापुर के आगे भी दुनिया है। लोग और सोचते हैं कि हमें ये एग्ज़ाम देने होते हैं, इसके बाद हम पढ़ाई करते हैं, ये इस पढ़ाई से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। उन्होंने सारी चीज़ों के बारे में बताया। तो उन सबको सुनने के बाद मैंने अपने लिए डिसाइड किया कि हाँ, मुझे नीट जैसे एग्ज़ाम मेरे लिए है और मुझे एक पैशन है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो मैंने नीट को चुना वहाँ पर और उसकी तैयारी की साथ में। अच्छा, ये चलिए, बहुत बहुत आपने अपनी जानकारी दी है। यह बताइए कि जो एमबीबीएस डॉक्टर की जिसमें मनुष्य की सेवा जो आप कह रही हैं, है ना, उसमें जो पढ़ाई काफ़ी टफ होता है। मनुष्य के शरीर को अंगों को जिस प्रकार से वहाँ पर काट पीट करके जो ऐसा करना पड़ता है, क्या आपको डर नहीं लगेगा? ऐसा कुछ नहीं लगा कि मुझे वहाँ पे जिस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, क्या लगता है उसको? तो अभी तो जब मैं इनिशियल पढ़ते हैं तो हमें सब बताते हैं टीचर कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा ये कि हमें एनाटॉमी पढ़नी होती है, लोगों को वहाँ पर डेड बॉडीज़ देखनी होंगी। तो मैं अपने अंदर तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं वो सबको फेस कर लूँगी, क्योंकि आज तक तो ऐसा कभी लगा नहीं कि हाँ इन चीज़ों से मुझे डर लगेगा। आगे मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। जी बिल्कुल। आपके पिताजी साधारण से हैं, मंदिर में पूजा करते हैं और वहाँ पर पूजा करने के बाद वो सीधा पे घर आते हैं। अब मम्मी का कैसा रिस्पॉन्स रहा आपके लिए, आपके पढ़ाई को लेकर के? मेरे परिवार में मेरे पापा, मम्मी, मेरा भाई और मेरे बड़े पापा रहते हैं। हम ये 5 लोग ही रहते हैं यहाँ बीजापुर में। तो पापा आते हैं मंदिर से, वो भी वही है कि आओ वो आते हैं और बोलते हैं बेटा तुम्हारा दिन कैसा रहा। वो ये चीज़ हमेशा पूछते थे स्कूल से आने के बाद, आपके स्कूल में दिन कैसा रहा। साथ में मम्मी आती थी, मम्मी तो दिन भर हमारे साथ ही रहती थी। तो वो हमें देखती थी कि कहाँ किस फेस पे इनको दिक्कत आ रही है, क्योंकि छोटी मोटी जो पढ़ाई रहती थी वो हमें इनिशियल मम्मी ही बताया करती थी। और फिर वो इमोशनल सपोर्ट भी बहुत होता है, तो वो मुझे मेरे मम्मी पापा और बड़े पापा और मेरे छोटे भाई से बहुत मिला। और ये तीनों मुझे हमेशा इमोशनल सपोर्ट में बहुत हेल्प करते रहे और एकेडमिक्स में भी मेरे मम्मी पापा ने और मेरे छोटे भाई ने स्पेशली बहुत मदद की मेरी एकेडमिक्स में। वो छोटा है पर वो मुझे हर चीज़ बताता रहता था कि हाँ इसे ऐसे करते हैं और ऐसे। शिक्षकों का नाम बताना चाहेंगे, गुरुजनों के जिन्होंने आपको मतलब इस लाइन तक पहुंचाया है? तो मेरे शिक्षक जो रहे, मैं सबसे पहले तो मेरे सारे टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी
और मुझे इस रास्ते में ले जाने वाले जो टीचर थे उनका नाम मैं बताना चाहूँगी। हेमंत सर थे और गुंजन सर थे जो मुझे बायो पढ़ाते थे। हेमंत सर मुझे फिज़िक्स पढ़ाते थे और कुलदीप सर जो है केमिस्ट्री पढ़ाते थे। और साथ ही साथ मुझे हिंदी विषय में भी रुचि थी, तो हेमचंद सर मुझे हिंदी विषय पढ़ाते थे, जिससे मेरी रुचि हर सब्जेक्ट में उतनी ही रही थी। क्या प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का नाम बताना चाहेंगे जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचने में मदद किया हो? मेरे प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक थे वो मुझे विज्ञान तो मेरे वो साइंस मेरे अवधेश सर जो है वो पढ़ाते थे, अवधेश सिंह सर। और मैथ्स मुझे सीमा पांडे जी पढ़ाती थी मैम। और मुझे इंग्लिश लिटरेचर कुछ मैथ्यू सर ने पढ़ाया जी। अच्छा ये बताइए कि जो आप यहाँ तक आज पहुँची हैं, पिताजी को और माताजी को और अपने बड़े पापा को आपने इसका श्रेय दिया, गुरुजन इसमें कितनी भागीदारी रखते हैं? गुरु तो सबसे आगे रहते हैं, पेरेंट्स भी रहते हैं साथ साथ में, पर गुरु एक होते हैं जो सही दिशा दिखाने में उन्हीं का सपोर्ट रहता है। तो मैं ज़रूर उनको दूंगी। अपने पेरेंट्स के साथ साथ मैं अपने सारे टीचर्स को भी इसका श्रेय देना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके पप्पा भी हमारे साथ में हैं, हम उनसे भी कुछ बात करना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि हर माँ बाप की एक इच्छा होती है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS, IPS, IFS, ऐसी सोच रखने वाले विचार जो माता पिता के जहन में आते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुशील कुमार मिश्रा जी। हम इनसे बात करेंगे कि सर, आपकी बच्ची ने जिस प्रकार से MBBS के पहले सीढ़ी पर कदम रखने का जो प्रयास सफलता की ओर अग्रसर नजर आता है, सर आप ये बताइए कि कितनी परिश्रम करनी पड़ी होगी और आपके मन में यह भावना कब से रही कि मेरी बच्ची डॉक्टर बने? मेरी बच्ची डॉक्टर बने ये भावना उसकी जब प्राथमिक से और हायर सेकेंडरी 12वीं तक की पढ़ाई में ज़िले में टॉप में आती थी। 10वीं में सेकंड नंबर ज़िले में आई, 12वीं में सेकंड नंबर ज़िले में आई, दूसरा स्थान प्राप्त की। और साथ साथ मैं बीजापुर में जब आया हूँ, हनुमान जी की कृपा, माँ दंतेश्वरी माई की कृपा से ही हमारे 2 बच्चे यही मतलब जन्म लिए। बेटी पढ़ी है, आयुषी मिश्रा नाम है, छोटा आर्यन मिश्रा। और साथ साथ हमारे बड़े भैया जो श्री अशोक कुमार मिश्रा जी हैं, मैं उनके सहयोग से ही आज बीजापुर में जो भी अपने बच्चों का परवरिश किया, पालन पोषण किया। साथ साथ उनकी मम्मी माता जी जो हैं काफ़ी बच्चों के प्रति मेहनत की। हमसे ज़्यादा उनकी पढ़ाई में योगदान उनकी मम्मी का रहा और सहयोग बड़े भाई साहब का मिलता रहा। हनुमान जी कृपा से जहाँ हम लोग परेशान रहते थे बोलते थे हनुमान जी है, माता जी दंतेश्वरी माई के शरण में आए हो यहाँ इतनी दूर से, तो वो जरूर सफलता हासिल करेंगे। बच्चों का हौसला बुलंद होगा, पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे। आज खुशी की बात है कि हमारी बेटी बीजापुर जिले में MBBS की मतलब नीट क्वालिफाई के MBBS रायगढ़ में सिलेक्शन हुआ है। आप सब बीजापुर नगर वासियों के मतलब शुभकामनाओं सहित आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और सभी तरफ से बधाइयाँ आ रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ। इसका मैं सबसे बड़ा श्रेय आप सब नगरवासियों को देता हूँ। हनुमान जी का कृपा है हमारे ऊपर कि आज जो हमारे बच्चे जो मंजिल में जा रहे हैं उन्हीं की कृपा से आज मैं बीजापुर में। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि पिता कहते हैं ना कि लोग थक जाते हैं। पिता के जो शब्द प्रारंभ हुए, हम देख रहे थे कि किस प्रकार से मिश्रा जी हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं और अपनी बच्ची ने जो यह मुकाम जहां हासिल करने का जो प्रयास किया और पहली सीढ़ी पर उन्होंने कदम रखा है, यह किस प्रकार से अब कंप्लीट होगा और किस प्रकार से इनको सफलता मिलेगी। सफलता मिलने के बाद इनकी क्या इच्छा है उसको भी हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है आयुषी जी। आयुषी जी बताइए कि आप यदि डॉक्टर बन जाती हैं, आपने पहला कदम रखा है, अभी आपके सामने बहुत कठिनाइयां हैं, फिर भी आपके हौसले बुलंद हैं, हम देख रहे हैं। तो आपसे हमें भी जानना चाहेंगे कि आप यकीनन डॉक्टर बन के बीजापुर में आएंगी और आयुषी मिश्रा, डॉक्टर आयुषी मिश्रा के नाम से आप बीजापुर वासियों को रोशन करेंगे नाम। तो हम आपकी यह जानना चाहेंगे कि आप आदिवासी क्षेत्र रहिए, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो अभी पहले MBBS की ये पहली जर्नी स्टार्ट होगी, लेकिन मेरा यही सपना रहेगा कि 5 साल बाद जब मैं MBBS कंप्लीट कर पाऊँ, तो मेरी यही इच्छा है कि मैं यहाँ आके अपनी सर्विस दे पाऊँ लोगों को। क्योंकि यहाँ बचपन से रहने के बाद मुझे यही पता चला है कि यहाँ हमेशा से डॉक्टरों की कमी रही है। लोग बहुत दूर दूर जाते हैं
यहाँ से जगदलपुर जाते हैं, रायपुर जाते हैं सिर्फ छोटे से इलाज के लिए। मैं यही चाहूँगी कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ यहाँ के लोगों के लिए कि उनकी थोड़ी सी परेशानी मेरी वजह से कम हो पाए, और मैं अपनी सर्विस देना ज़रूर चाहूँगी अगर मुझे यहाँ मौका मिला सर्विस देने का तो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सोच अच्छी है। कहते हैं कि सोच यदि अच्छी हो तो भगवान भी साथ देता है। जही के जही पर सत्य स्नेहु, सो तई मिलहि न कछु संदेह। इनकी सत्य निष्ठा और पिता का शुभ आशीर्वाद और पिता की चाह भगवान ईश्वर से। कहते हैं हनुमान जी यदि किसी के रास्ते में, और कहते हैं कि रास्ते में उसके रास्ते का सहायक बन जाए तो उसका रास्ता और उसकी मंजिल दूर नहीं होती। डीएनसी न्यूज सिरोज विश्वकर्मा की खास पेशकश। आपकी भतीजी एमबीबीएस के पहले सीढ़ी पे उन्होंने पहला कदम रखा। सर, आप किस प्रकार की खुशियां अनुभव कर रहे हैं और क्या बोलना चाहेंगे? ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि उसने अब मेहनत करके और अपने इस मुकाम को हासिल किया है, और हमारे लिए गौरव की बात है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो एमबीबीएस में अच्छे रैंक से, अच्छे अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण करेगी और देश और समाज की सेवा में अपना योगदान देगी। और जो है मैं उसकी जल्द ही कामना करता हूँ तो अच्छे अंकों से अपना जो एमबीबीएस पढ़ाई को पूर्ण करेगा। सर, बीजापुर जिले में आज आयुषी मिश्रा का चर्चा चल रहा है। कहते हैं कि आज उन्होंने एमबीबीएस का जो सफ़र है प्रारंभ किया है, पहली सीढ़ी पर उन्होंने कदम रखा है एमबीबीएस की। सर, आयुषी मिश्रा से जब न्यूज़ हमारी टीम ने बात किया तो उन्होंने कहा कि हमें इसका श्रेय हमारे गुरुजनों को देना चाहती हूँ, जिसमें खासकर सर मैथ्यूस खुजूर, जो आपका नाम है सर, उनका नाम को कह रही थी कि उन्होंने इंग्लिश की शिक्षा दी सर। और हमें यह भी हेमंत सर का नाम ले रही थी, गुंजन सर का नाम ले रही थी, पांडे मैडम का नाम उन्होंने लिया, तो सर उसमें आपका भी नाम आया सर। तो क्या बोलना चाहते हैं और क्या फील कर रहे हैं सर? स्कूल के विषय में बताएंगे कुछ और अपने विषय में बताएंगे, और बच्ची पर भी जो प्रकाश डालेंगे सर। मैं सबसे पहले उन्हें बधाई देना चाहता हूं बीजापुर पब्लिक स्कूल की ओर से। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई उनके पालक जिनका इतने दिनों से उनका जो कोर्स है कंप्लीट करने के लिए मेहनत किया है, सबों के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। और साथ साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये केवल किसी एक व्यक्ति विशेष, जैसे मैं खुजूर सर के बारे में जिक्र हुआ था नाम, मैं अपने ऊपर ही पूरा श्रेय नहीं लेना चाहता हूँ। साथ में मेरे स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं उन्होंने भी काफ़ी उनको अपब्रिंगिंग करने में काफ़ी मेहनत किया था, जिसके कारण से वो आज इस मुकाम पर पहुँच पाई है। और मैं शुरुआत के दिनों में ही देखा था कि बच्ची क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा टैलेंटेड है उनमें, क्योंकि पढ़ाई करने का जो तरीका था उनका, ग्रास्प करने का जो तरीका था, काफ़ी अच्छा था उनका। और मुझे पूरा विश्वास था कि आने वाले दिनों में ये बच्ची डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करेगी, मुझे पूरा विश्वास था। सर, उनके माता पिता ने जिस प्रकार का मतलब जो सहयोग किया होगा बच्ची के लिए, और घर में बच्चियों को जो आज कुछ मानसिकता ऐसी है, रूढ़िवादी मानसिकता, कि बच्चियों को भेजना नहीं चाहते आगे, परंतु आज बच्ची जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, एमबीबीएस का मुकाम, तो सर आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं और अभिभावकों को क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, प्रारंभिक शिक्षा आपको बीजापुर ज़िले में मिल जाएगी, डेफिनेटली नो डाउट आपको शिक्षा मिल जाएगी, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए आपको शहर छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बड़े संस्थान यहाँ बीजापुर में अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ उन पेरेंट्स को, उन पालकों को जो 12वीं या ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में बच्चों की शादी करवा देते हैं, या किसी कारणवश उनका पढ़ाई छूट जाता है, स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ता है, ऐसे नहीं करें। बच्चे की अगर इच्छा है, बच्चे का जो प्रॉपर टैलेंट है, वो स्कूल के शुरुआती दिनों में आपको देखने को मिलेगा। बच्चों का पूरा सहयोग दीजिए, बच्चों से जितना हो पाएगा बच्चों का सहयोग कीजिए। आज नहीं तो कल बच्चा ज़रूर सक्सेस हो जाएगा और आपका नाम रोशन करेगा। धन्यवाद सर।